अपने चल रहा था राउल्ट का नेम। तो ये जो राउल्ट का नेम है, इस राउल्ट के नेम पर कुछ अपने आंशिक प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था राउल्ट के नेम के आधार पर हमने जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था, इसके आधार पर हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना सीखा था। तो राउल्ट का नेम जो सेकंड वाला मैंने राउल्ट का नेम बताया था, वो क्या कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या था? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय की मोल भिन्न हमने क्या मान ली? XB। अब आपको मैंने बताया था विलेय की मोल भिन्न XB बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या हमने NB व कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB होगी। विलेय प्लस विलायक के मोल, Na विलायक के मोलों की संख्या मान लेंगे हम और NB विलेय के मोलों की संख्या। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर विलेन तनु विलेन हो तो मैंने आपको बताया था N विलेय को हम क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य। तो Na NB जो होगा ये वेरी वेरी लेस देन क्या मान लेंगे इसको? Na। तो XB अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा? NB। इसको ये डायरेक्ट अपन यहां पर लिख देंगे NB अपॉन Na प्लस NB। तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू NB अपॉन क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। अब आप जानते हो मोलों की संख्या। NB बराबर हमने पढ़ा था विलेय का भार अपॉन इसका अनुभार और Na बराबर विलायक का भार अपॉन विलायक का अनुभार। इस मान को हम क्या करेंगे? यहां पर पुटअप करेंगे तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, WB अपॉन MB अपॉन ये करेंगे तो हमारे पास ये संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर चल जाएगी इनटू MA अपॉन WA। तो इस सूत्र के द्वारा हम उस विलेय का क्या ज्ञात कर सकते हैं? भार की गणना ज्ञात कर सकते हैं या उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। PA0 क्या है हमारे पास? विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसका। PS विलेय का वाष्प दाब, WB विलेय का भार, MA विलायक का अनुभार, M का मतलब क्या? अनुभार, MB विलेय का अनुभार, WA विलायक का भार है। इसके आधार पर हम क्या कर लेंगे? उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था राउल्ट के नियम की गणना जिसमें मैंने कराई थी, उसके आधार पर, क्योंकि राउल्ट का जो नियम पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। जब इससे अणुभार की गणना करते हैं तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? इससे विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे इस प्रकार इस पे क्या आते हैं? अपने क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको यहां पर लिख रहा हूं। हमारे कोई क्वेश्चन दे दिया उसने, राउल्ट के नेम पर क्वेश्चन क्या वो किस प्रकार आ सकता है? 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने? 40 ग्राम प्रति मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए, यानी विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि वाष्प दाब मूल से घटकर 80% रह जाए। जब भी मैंने आपको बताया था कि अब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है जी। और ये कमी अपन ने किस रूप में ज्ञात करी थी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और हम जानते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब सबसे पहले इसने हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, इन चीजों को हम क्या कर लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन में विलेय को बोल रहा है। तो ऑक्टेन हमारे पास क्या हो गया? विलायक हो गया। ऑक्टेन क्या हो गया? विलायक हो गया। यानी विलायक, विलायक कौन है? विलायक ऑक्टेन की मात्रा। और विलायक की मात्रा हम क्या मानते हैं? WA बराबर कितना दे रखा है?
114 ग्राम। यह हमें विलायक की मात्रा दे दी। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालो ऑक्टेन का। ऑक्टेन का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, 8 है ऑक यानी 8 एन यानी दुगना करके क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, C8H18 ये ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसको हम मान लेते हैं Ma। देखो निकालो बच्चों, कार्बन का 12 होता है, 12 × 8 प्लस 18 × 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास 96 प्लस 18, ये भी कितना आ गया 114 ग्राम। ये ऑक्टेन का आणविक द्रव्यमान पे आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसने कह दिया कि जो वाष्प दाब है वो मूल से घटकर 80% हो गया। और प्रतिशत किस पे निकालते हैं बच्चों, 100 पे निकालते हैं। यानी Pa0 जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था, इसका मतलब उसका कितना मान लिया हमने पहले 100 मान लिया। अब ये घटकर कितना रह जाएगा विलय मिलाने के बाद, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना रह जाएगा 80%। और 100 का 80% कितना आएगा 80, 100 का 80% कितना आएगा 80 आएगा। तो ये कितना आ गया 80। और अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखो कितने मात्रा विलेय की घोली जाए, यानी विलेय की मात्रा हमसे पूछ रहा है WA, हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और MA सॉरी विलेय की मात्रा WB हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और MB विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार देखो इसने हमें दे रखा है 40। तो ये सारे 40 ग्राम पर मोल, ये सारे मान हमको क्या कर रखे हैं इसने दे रखे हैं। अब हम क्या करें बच्चों, इधर देखो वाष्प दाब का आपेक्ष यानी राउल्ट के नियम के आधार पर, देखो मैंने आपको पढ़ाया था राउल्ट के नियमानुसार, आपने देखा था राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। और विलेय की मोल भिन्न से मैंने अभी आपको क्या निकाला था, आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाया था। क्या फॉर्मूला है था, विलेय की WB अपॉन MB अपॉन विलायक का करते हैं, अपॉन क्या करते हैं हम WA अपॉन MA। तो ये MA कहां पर चल जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो इनटू MA इनटू WA। इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे विलेय का अणुभार, क्योंकि Pa हमारे पास है, PS हमारे पास है, WB हमें ज्ञात करना है, MA हमारे पास है, देखो MA ये रहा, और MB भी हमारे पास है, और WA विलेय का भार, विलेय का भार भी इसने हमें दे रखा है। तो ये डायरेक्ट देखो बच्चों Pa0 कितना है, Pa0 हमने क्या मान लिया 100 माइनस 80 अपॉन 100 इक्वल टू WB हमें क्या करना है ज्ञात करना है विलेय की मात्रा, इनटू MA विलायक का अणुभार, विलायक का कौन था ऑक्टेन था, ऑक्टेन का अणुभार कितना आ रहा है 114, ये 114। MB विलेय का आणविक द्रव्यमान, MB विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है 40 इनटू WA विलायक का भार, विलायक का भार भी कितना है 114। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 114 से तो 114 कितने बचे 20 अपॉन 100 इक्वल टू WB अपॉन 40। तो क्या आ गया हमारे पास 100 WB इक्वल टू 20 इंटू 40। देखो बच्चों WB बराबर 20 इंटू 40 अपॉन 100, तो WB बराबर कितना आ गया 8 ग्राम, यानी विलेय की मात्रा कितनी है 8 ग्राम।
कितना विलेय घोला जाएगा कि उसका वाष्प दाब घटकर कितना रह जाएगा, 80% हो जाएगा। तो उसमें कितना विलेय घोलेगा, वह 8 ग्राम क्या घोलेगा, विलेय घोलेगा। तो बच्चों इस टाइप से जब भी हमें क्या दे दे, वाष्प दाब दे दे, विलेय की मात्रा पूछे या विलेय का मोलर द्रव्यमान अगर वो हमसे पूछेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, राउल्ट के नियम वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। और राउल्ट का नियम यही कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है तनु विलेयों के। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू विलेय की मोल भिन्न XB वाला हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। XB का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इससे हमें क्या आ जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं या विलेय का हम भार ज्ञात कर सकते हैं। ये XB को जैसे हम रखते हैं विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का भार, अब विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, इससे आसानी से इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इससे अगला सवाल देखो बच्चों, राउल्ट के नियम के आधार पर अपना अगला न्यूमेरिकल आता है। 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के एक मोलल यानी जो हमें विलेय की जो सांद्रता दे रखी है वह मोललता के रूप में दे रखी है। मोलल का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, मोललता। एक मोलल विलेय का वाष्प दाब ज्ञात करो। विलेय का क्या ज्ञात करना है, वाष्प दाब ज्ञात करना है। देखो बच्चों इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। पहले इसने हमें क्या दे रखा है, जल का वाष्प दाब। जल क्या है यहाँ पर, विलायक है। विलायक का वाष्प दाब यानी जल का वाष्प दाब PA0 मानते हैं, कितना दे रखा है देखो 12.3 केल्विन पास्कल है दे रखा है। पूछ क्या रहा है, अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलेय का वाष्प दाब यानी विलेय का क्या पूछ रहा है हमसे, वाष्प दाब। PS की हमें क्या करना है, गणना करनी है। जब हम इस सवाल को ज्ञात करते हैं तो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था बच्चों, इधर देखो राउल्ट का नियम हमें क्या कहता है, राउल्ट के नियमानुसार मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, PA0 माइनस PS अपॉन 0 NB अपॉन NA प्लस NB। राउल्ट का नियम हमें यही कहता है, इसको चाहो तो हम क्या मान लेते हैं, XB मान लेते हैं। XB बराबर क्या होगा, NB अपॉन NA प्लस NB। तो राउल्ट का नियम हमसे कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। अब हमारे पास इसमें पीए दे रखा है, पीएस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब आगे हमें मोलों की संख्या। तो देखो बच्चों ध्यान से, अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलेय यानी विलेय की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, 1 मोलल। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 1 मोलल का, 1 मोलल का अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये मैं बता देता हूं कि विलेय की जो मात्रा है, विलेय के मोल यानी 1 मोल, इसका अर्थ बता देता हूं, 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए हैं। मोललता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसका मतलब मोललता ये, इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय की जो मात्रा है वो कितने, 1 मोल है। यानी विलेय के मोल कितने हैं, 1 मोल। NB हमने क्या मान ले, विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने हो गए, 1 मोल। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलायक के मोल। विलायक क्या है हमारे पास, जल। विलायक कौन है बच्चों, किसमें घुले हुए, जल के मोल। जल के मोल क्या है, Na मान लिया, Na मोलों की संख्या, उसका भार अपॉन उसका अणुभार। हम जानते हैं WA अपॉन Ma। देखो बच्चों WA कितना है हमारे पास, विलेय का भार, विलायक का भार 1000
किसका, Na के विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार इसने हमें दे रखा है 1000, क्योंकि हमने निकाल लिया विलायक का भार कितना दे रखा है 1000। हम जानते हैं जो जल का अणुभार होता है वो कितना होता है 18 होता है। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी कैलकुलेशन 55.5 आ जाएगी। ये विलायक के मोलों की संख्या आ गई हमारे पास। अब हम डायरेक्ट मान रख देंगे PA0। देखो PA0 का मान देखो कितना दे रखा है 12.3 माइनस PS हमें ज्ञात करना है 12.3 इक्वल टू NB विलेय के मोलों की संख्या 1 प्लस 55.5 प्लस 1, तो क्या हो गया 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3 इक्वल टू 1 अपॉन 56.5। इसकी हम क्या कर लेंगे बच्चों, कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा PS निकाल लोगे। इससे क्या निकाल लोगे, PS कैलकुलेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 56.5 इंटू 12.3 माइनस PS इक्वल टू 12.3। इसको आप क्या करोगे, पूरे को जो कैलकुलेशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा PS का जो मान आएगा, ये PS का मान आएगा 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस विलेन का वाष्प दाब भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों इसने हमसे केवल इतना सा जल का वाष्प दाब दे रखा है, जो हमने क्या मान लिया PA0 मान लिया। क्या मान लिया PA0। विलेन की जो इसने हमें सांद्रता दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 1 मोलर विलेन दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, इस 1 मोलर का अर्थ हमें समझ में आ जाना चाहिए, यानी विलेन की सांद्रता मोलरता के रूप में। तो 1 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल विलेन 1000 ग्राम विलायक में घोला हुआ है, यानी विलेय के कितने मोल है 1 मोल। हमने विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली। विलायक के मोलों, विलायक कौन था हमारे पास, जल, यानी जल का भार कितना 1000 अपॉन जल का अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है 18, जिसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 55.5, यानी विलायक के मोलों की संख्या भी हमारे पास आ गई। और हमने क्या करा इसमें, राउल्ट के नियम का क्या लगाते हैं सूत्र। राउल्ट का नियम हमसे बार बार ये कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। और इससे हमने आसानी से क्या कर लिया, विलेन का वाष्प दाब ज्ञात कर लिया। अगला सवाल देखो आप।